नमस्कार। आज हम वेदांत दर्शन के एक काफी दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। शास्त्रों में आप देखिए, उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्रों में ये प्राण शब्द कई बार आता है। बिल्कुल। और मतलब कभी लगता है कि इसका अर्थ इंद्र है, कभी हमारी अपनी जीवन शक्ति, कभी जीवात्मा, और कभी-कभी तो सीधा परब्रह्म। हाँ, तो सवाल यही है कि भाई उपासना किसकी करनी है। जब शास्त्र कहता है प्राण की उपासना करो, तो वो कौन सा प्राण है? क्या इन सब के पीछे कोई एक कॉमन प्रिंसिपल है? यही समझने की कोशिश करेंगे आज। हम ब्रह्मसूत्र के कुछ अहम सूत्रों को देखेंगे, साथ में कौशीतकी और छांदोग्य उपनिषद से उदाहरण लेंगे। अच्छा। मकसद यही है कि ये जो ऊपर से अलग अलग बातें दिखती हैं, वेदांत कैसे उनमें एक गहरा, एक छिपा हुआ मतलब दिखाता है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? वो इंद्र वाला मामला लेते हैं पहले। हाँ, वो सबसे सीधा सवाल खड़ा करता है। कौशीतकी उपनिषद में इंद्र खुद कहते हैं, मैं ही प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ, तुम मेरी ही उपासना करो। हाँ, यहाँ तो साफ लगता है कि इंद्र कह रहे हैं भाई मेरी पूजा करो। प्राण मतलब इंद्र, है ना? लगता तो है बिल्कुल, लेकिन यहीं पर ब्रह्मसूत्र 1.1.29 एक अहम बात सामने रखता है, अध्यात्म संबंध भूमा। अध्यात्म संबंध भूमा, इसका क्या मतलब हुआ आसान शब्दों में? इसका मतलब है कि वक्ता यानी यहाँ इंद्र वो एक बहुत गहरी आध्यात्मिक स्थिति में है। वो खुद को अहम ब्रह्म से पूरी तरह जुड़ा हुआ एकाकार महसूस कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई लोहा आग में तपकर एकदम लाल हो गया हो। अब वो खुद आग नहीं है, पर उसमें आग के गुण आ गए हैं, गर्मी, रोशनी। हाँ, ठीक है। वैसे ही इंद्र उस वक्त ब्रह्मा भाव में स्थित होकर बोल रहे हैं। वो इशारा ब्रह्म की तरफ ही कर रहे हैं। और देखिए, उस पूरे प्रकरण का जो आखिर है, उपसंहार, वो भी ब्रह्म की ही महिमा बताता है कि वही प्राण, वही प्रज्ञात्मा, आनंद, अजर, अमर है, इंद्र की नहीं। ये दिलचस्प है। तो ये ब्रह्म भाव में बोलना, क्या शास्त्रों में और भी ऐसे उदाहरण हैं? मतलब जहाँ कोई इस तरह के तादात्म्य से बोल रहा हो? हाँ, बिल्कुल है। सूत्र 1.1.3 में ही वामदेव ऋषि का उदाहरण दिया है। वामदेव ऋषि का? हाँ, उन्होंने इसी तरह की एक गहरी अनुभूति में कहा था, अहम मनुरभवम सूर्यश्च, यानी मैं मनु बना और सूर्य भी। अरे, पर वो सच में मनु या सूर्य तो नहीं बने होंगे? नहीं, जाहिर नहीं। वो असल में उस परम चेतना के साथ अपनी एकता का अनुभव बता रहे थे। तो ये दिखाता है कि इंद्र का जो कथन है, उसे भी हमें इसी तरह देखना चाहिए। वो ब्रह्म की ओर से या ब्रह्म रूप होकर बोल रहे हैं, इसलिए उपास्य इंद्र नहीं, ब्रह्म ही है। ओके, ये बात समझ में आई। लेकिन फिर वो दूसरी जगह जहाँ प्राण का जिक्र, मतलब बिल्कुल हमारी लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति जैसा लगता है, जी, या जीवात्मा जैसा, शरीर चलाना, इंद्रियों को ताकत देना, सही सवाल। तो वहाँ क्यों ना जीवन शक्ति या जीव को ही उपास्य मान लिया जाए? हाँ, ये भी एक शंका उठती है, और सूत्र 1131 इस पर भी बात करते हैं। वो 3 मुख्य तर्क देते हैं कि क्यों जीव या मुख्य प्राणवायु उपास्य नहीं हो सकते, भले ही प्राण शब्द आया हो। अच्छा, क्या है वो 3 तर्क? पहला, इसे कहते हैं उपासना त्रैविध्य का दोष। मतलब अगर हम जीव को भी उपास्य माने, मुख्य प्राण को भी माने और ब्रह्म को तो मानना ही है, तो एक ही प्रकरण में 3 उपासनाएं हो जाएंगी। जबकि सिद्धांत ये है कि उपासना एक पर ही केंद्रित होनी चाहिए, पर ब्रह्म पर। ठीक है, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा तर्क है आश्रितत्व का। जीव और मुख्य प्राण ये दोनों खुद ब्रह्म पर टिके हुए हैं, उन पर निर्भर है, आश्रित है। हाँ, ये तो है। और उपासना हमेशा आश्रय की होती है, स्रोत की होती है, हाँ, ना कि उस पर निर्भर चीज की। सही बात। और तीसरा, एह तद्योगात, मतलब उनका जिक्र भी अगर आया है तो वो ब्रह्म के संबंध से ही आया है, ब्रह्म की शक्ति या महिमा बताने के लिए, ना कि स्वतंत्र रूप से उनकी उपासना करने के लिए। ठीक है, तो मतलब जहां भी प्राण का जिक्र हो, चाहे वो जीव जैसा लगे या जीवन शक्ति जैसा, असल में इशारा ब्रह्म की तरफ ही है, क्योंकि वही अंतिम आश्रय है। हाँ, मुख्यतः यही निष्कर्ष है। शंकर भाष्य में इसकी 2 तरह की व्याख्याएं भी मिलती हैं, पर मूल बात यही है कि जीव और मुख्य प्राण स्वतंत्र उपास्य नहीं है। तो क्या ये जो सिद्धांत है कि उपास्य केवल ब्रह्म है, ये सिर्फ इन्हीं वाक्यों के लिए है, या मतलब क्या ये एक जनरल रूल है? नहीं, ये एक बहुत व्यापक, एक सार्वभौमिक नियम है। अगला ही सूत्र 1.21 यही कहता है,
सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात। हाँ, यानी शास्त्रों में जहाँ कहीं भी उपासना का उपदेश दिया गया है वहाँ हमेशा प्रसिद्ध यानी जो परम ब्रह्म है उन्हीं को उपास्य मानना चाहिए, जब तक कोई बहुत ही मजबूत कारण न हो कि ऐसा न किया जाए। ये व्याख्या का एक, आप कह सकती हैं, गोल्डन रूल जैसा है। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हुआ फिर। चलो इसे छांदोग्य उपनिषद के उस मशहूर वाक्य से समझते हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांतो उपासित। हाँ, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। यहाँ तो कहा है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है। और आगे ये भी आता है क्रतुमयः पुरुषः, कि पुरुष संकल्पमय है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें सब कुछ यानी इस दुनिया की उपासना करनी है या अपने संकल्प वाले रूप की? नहीं, देखिए, यहाँ भी उपास्य केवल ब्रह्म ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म ये बताने के लिए है कि ये जो सारी दुनिया है ये ब्रह्म से ही उत्पन्न होती है, ज, उसी में वापस लीन होती है, ल, और उसी के सहारे जीती है, अनुप्राणित रहती है, अन। अच्छा, ज ल अन तज्जलान। बिल्कुल। तो ये जगत का वर्णन है ब्रह्म की महिमा और व्यापकता दिखाने के लिए। ये जगत की उपासना का निर्देश नहीं है। ठीक है। और वो कृतुमया पुरुषः, वो उपासना के फल या महत्व को बताता है कि मनुष्य इस जीवन में जैसा संकल्प करता है, यानी जिस ब्रह्म की वो उपासना करता है, वैसा ही वो मरने के बाद बन जाता है, यानी ब्रह्म स्वरूप को पा लेता है। हाँ, तो ये उपासना में मोटिवेशन देने के लिए है, प्रेरणा के लिए है। तो यहाँ भी जगत और जीव का जिक्र ब्रह्म की उपासना को समझाने और पुष्ट करने के लिए है। वो खुद उपासना के ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे वेदांत, जो ऊपर से अलग अलग बातें लगती हैं, उनके पीछे एक गहरे एक ही सत्य को दिखाता है, चाहे इंद्र का वो बयान हो या जगत का वर्णन, हाँ, या प्राण शक्ति का जिक्र हो। गहराई में जाने पे पता चलता है कि उपासना का असली इशारा, असली लक्ष्य वो एक परब्रह्म ही है। और ये तादात्म्य यानी एकात्म भाव से बोलना या फिर आश्रित आश्रय वाला सिद्धांत, ये सब इसे समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, मुख्य बात यही है कि शास्त्रों को, खासकर उपासना वाले हिस्सों को समझते वक्त सिर्फ शब्दों के ऊपरी मतलब पर नहीं अटकना चाहिए। हमें उस अंतिम स्वतंत्र सार्वभौमिक तत्व को पहचानना है, ब्रह्म को। वही असल उपास्य है। सही। और ये हमें एक सोचने का बिंदु भी देता है ना, कि क्या ये सिद्धांत कि विविधता के पीछे एक ही परम सत्य या उपास्य तत्व छपा हो सकता है, क्या ये हमें दूसरी आध्यात्मिक या दार्शनिक परंपराओं के अलग अलग दिखने वाले उपदेशों को समझने में भी मदद कर सकता है? ये विचार करने वाली बात है। बहुत खूब।